हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये गेट 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 23 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि PAX ये जो है ये डिनोट करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों मैट्रिक्स दिया गया है M के नाम से। अभी चारों मैट्रिक्स ही है इनवर्टेबल। अभी तुम्हें करना क्या है, M मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है एंड M मैट्रिक्स इनवर्टेबल है तो इनवर्स मैट्रिक्स भी यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास आ गया सेपरेटली। अभी इन दोनों को कर देना है सब्सट्रैक्ट। उनको करने के बाद या पे इन चारों में से कौन कौन से मैट्रिक्स के कारण ये जो सब्सट्रैक्शन है ये तुम्हें सब्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें कांस्टेंट देगा, वो तुम्हें यहाँ पे अभी ढूंढना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था। अभी तुम ध्यान दो, इसको करने के लिए तुम्हारे पास दो उपाय है, दो मेथड है। एक मेथड क्या है, तुम एकदम सिंपल तरीके से इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो एंड इनका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो। निकालने के बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, करने के बाद देखो कि कौन कौन से मैट्रिक्स के लिए एक कांस्टेंट हो रहा है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड से तुम यदि करो तो ये तुम्हारे बहुत सारे टाइम को ले लेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू। ठीक है, देखो उसके लिए पहले मैं पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। देखो हमेशा याद रखना कोई भी 2x2 मैट्रिक्स तुम्हें यदि दिया जाए A के नाम से तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है PAX, इसको हम डिनोट करते हैं x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ AX प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऐसे हम उनको डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो तुम्हारे पास दोनों मैट्रिक्स है, एक है M, एक है M इनवर्स। तो तुम्हारे पास मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे PMX ये तुम मुझे निकाल के दो, तुम बोलो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ M x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M। ठीक है, एक काम करो, डिटर्मिनेंट को ना इसे अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट का है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तुम अल्फा दे दो। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम और ज्यादा सेव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखो अल्फा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ M। ठीक है, एंड मैं यदि बताए बेटा M इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तुम बोलो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर, मैं इसी जो थ्योरी है इसी के ऊपर बेस करके बोल रहा है। ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ M इनवर्स x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम नाम दे देते हैं बीटा। बीटा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ M इनवर्स। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, राइट। अभी इन दोनों को मैं जब आपस में ऐसे करके सब्सट्रैक्ट कर दे तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे PMX माइनस PM इनवर्स x, ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ M, ठीक है, प्लस ट्रेस ऑफ M इनवर्स x प्लस अल्फा माइनस बीटा। अभी मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को वो सारे मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करना है जिसके कारण ये सब्सट्रैक्शन मेरा हो जाए कांस्टेंट। अभी तुम ध्यान से देखो, अभी तक मेरे पास जो मिल गया ये प्रॉपरली कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल अभी भी प्रेजेंट है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वेरिएबल को वैनिश करवाना। अभी ये वेरिएबल वैनिश कब होगा, जब इनका कोएफिशिएंट वैनिश हो जाए। चीजें को समझो, प्रॉपर तरीके से समझो, जो मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे इसको होना चाहिए कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट मीन इनके बराबर होना चाहिए। तो ये होने के लिए मेरे को पहले ये जो वेरिएबल है इसको पहले मेरे को रिमूव करना है। अभी वेरिएबल तो ऐसे ही रिमूव नहीं होता, तो उनके जो कोएफिशिएंट है वो यदि वैनिश हो जाए तो मेरा वेरिएबल जो है वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो अभी मेरा एम ये होगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स के लिए मेरे पास ट्रेस ऑफ M प्लस ट्रेस ऑफ M इनवर्स ये मेरा 0 हो जाए।
यानी कि मेरा अभी टारगेट है कि ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम इनवर्स। कौन कौन से मैट्रिक्स इसको एंजॉय कर रहा है, अभी मेरा क्वेश्चन यहीं पे ही शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये जो जो मैट्रिक्स एंजॉय करेगा उनके लिए ही तो इनका जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैनिश। सिंपल सा बात है, ये वैनिश हो गया तो आखिर में तुम्हारे पास एक कांस्टेंट हो गया, दैट्स इट। तो तुम्हारा अभी टारगेट होगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स के लिए, अभी मैं पेज को कर देता है इरेज, ठीक है। अभी मेरा टारगेट बदल गया, अभी मेरा एम ये है, अभी मैं यहाँ पे फ्रेश करके लिखते हैं, अभी मेरा एम बदल गया, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड दोज मैट्रिसेस फॉर व्हिच ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम इनवर्स हो जाए, ठीक है। अभी इसको मेरे को ढूंढना है, ये मेरा अभी मेन क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो कि मेरे पास ट्रेस ऑफ एम, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकलता है, तुम बोलो सर डायगोनल का साम होता है ट्रेस, बहुत बढ़िया। अभी देखो एक चीज और नोटिस करो, ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी होता है। तो मेरे पास हमें ये पता है कि ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, यदि तुमने कॉन्सेप्ट को ट्रिगर कर लिया तो ये क्वेश्चन 2 स्टार का है। अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम्हें वो पहले वाले मेथड से करने जाओ तो बहुत सारा टाइम तुम्हारा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी तुम ध्यान दो, मैंने पकड़ लिया कि लेट आइगन वैल्यूज ऑफ एम, ठीक है ना, मैंने पकड़ लिया कि आइगन वैल्यूज ऑफ एम मेरे पास मैंने पकड़ लिया कि से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। यदि आइगन वैल्यूज ऑफ एम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हो जाए एंड एम यदि मेरा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बन जाए तो आइगन वैल्यूज ऑफ एम इनवर्स क्या होगा बेटा? तुम बोलो सर लैम्डा 1 इनवर्स, यानी कि 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है ना, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। और यहाँ पे देखो ये गिवन ही था, ठीक है ना, तो ये हमारे पास गिवन था तो चीजें हमारे लिए और भी ज्यादा आसान बन गया। तो मेरे पास इन दोनों का आइगन वैल्यूज के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त हो गया। दैट मींस मेरा टारगेट है ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम इनवर्स दिखाना, कौन कौन से मैट्रिक्स के लिए ये एंजॉय होगा, राइट। अच्छा, तो मैं यदि ट्रेस ऑफ एम की बात करी, ये मेरे पास लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, एंड ट्रेस ऑफ एम इनवर्स की बात करी, ये मेरे पास 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। एक काम करो, तुम इसको एलसीएम कर दो तो चीजें दिखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तुम्हारा टास्क यहाँ पे ये है कि ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम इनवर्स, कौन कौन से मैट्रिक्स इसको एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2, इनको कौन कौन से मैट्रिक्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टास्क है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता है तो मेरे को थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे मेरे पास 2 केसेस बन जाएगा। एक केस ये है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि यदि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ये यदि 0 हो जाए, तो ये यदि 0 हो जाए तो ये मेरे पास 0 इक्वल्स टू 0 एंजॉय हो जाएगा। तो पहला टास्क होगा मेरा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0 कौन से मैट्रिक्स दे रहा है। जो मैट्रिक्स ये देगा वो मैट्रिक्स के लिए ये जो दिए गए कंडीशन है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो सब्सट्रैक्शन है वो हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि इन दैट केस मेरे पास ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम इनवर्स एंजॉय होगा। इज इट क्लियर? अभी तुम ध्यान दो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि ट्रेस ऑफ एम इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क होगा कि कौन से मैट्रिक्स का ट्रेस मेरा 0 है। जो मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है वो मैट्रिक्स इसका एक आंसर तो बनेगा, ठीक है ना। केस नंबर एक और केस बनेगा, जो केस में नॉट इक्वल्स टू 0 वो भी एक केस बनेगा, उसमें मैं आते हैं, पहले ये केस नंबर 1 को पहले कर लेते हैं। तो पहला टास्क होगा मेरा ट्रेस ऑफ एम कौन से मैट्रिक्स एंजॉय कर रहा है 0 के बराबर, राइट। ओके, देखो अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालो। फर्स्ट ऑप्शन ट्रेस मेरा 8 के बराबर, 5 प्लस 3 8 के बराबर, तो इसके ऊपर मैं अभी तक कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास देखो ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए तुम इसको क्रॉस कर दोगे बेटा, ऐसे नहीं है, ये तो बस एक केस है, अभी भी तो एक केस बाकी है ना, क्या पता ये मेरे दूसरे केस के अंदर आ जाए,
तो अभी मेरा ये केस डिमांड करता है ट्रेस ऑफ m इक्वल्स टू 0, तो इसके ऊपर केवल फोकस करो, ना ही नॉट इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो जो मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ m इक्वल्स टू 0 देगा उसको तुम टिक करो। ये मैट्रिक्स ट्रेस मेरा दे रहा है 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये मैट्रिक्स ट्रेस मेरा दे रहा है 0 1 -1, तो इस मैट्रिक्स को मैं टिक करेंगे और इसको मैंने अभी तक तो टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट केस के मदद से मेरा एक आंसर तो आ गया सी। अभी भी मेरे इसके अंदर और भी आ सकता है, उसके लिए मेरे को केस 2 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाता है केस 2 पे। तो उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो CSIR नेट जून 2025 एग्जाम के जो रेगुलर बैच है उसके ऊपर जो है हमारे यहाँ पे एक वेलकम ऑफर बाउंस बैक पे फिर से रीओपन हुआ है, ठीक है। ये बैच में तुम ज्वाइन कर सकते हो। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि क्वेश्चन में एग्जाम को इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तो तुम ये बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच है, ये बैच में कंप्लीट हमारे जो मेन फोकस है कॉन्सेप्ट, बेटा कॉन्सेप्ट होता है तभी जाके क्वेश्चन बनता है। तो पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे इस कोर्स में इंक्लूडेड है। साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और हमारे जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग टेस्ट सीरीज है 30 पैकेज, वो ये कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और ये कोर्स के ऊपर अभी एक ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस ऑफर में तुम्हारे पास ये जो कोर्स है 55% डिस्काउंट देके तुम इसी फीस से ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसका जो डेडलाइन, ये जो ऑफर है, ये ऑफर इसी तारीख को ही एक्सपायर कर जाएगा। तो इसके बारे में तुम्हें अधिक इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जो भी क्वारीज है, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, तुम यहाँ से तुम कांटेक्ट करके तुम उसको ले सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास जो सेकेंड केस है मेरे पास यहाँ पे, अच्छा काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे ही कर देते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास ये तो केस नंबर 1 ये हो गया, इसको एक काम करो, इसको डिलीट कर देते हैं, एक मिनट रुको। ओके देखो मेरे पास केस नंबर 1 पे ये हो गया। अभी केस नंबर 2 कि मेरे पास मानो λ1 प्लस λ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस तुम यहाँ पे नजर डालो। यदि λ1 प्लस λ2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं λ1 प्लस λ2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ से अल्टीमेटली मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 बाई λ1 λ2। दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल गया λ1 λ2 इक्वल्स टू 1। तो केस 2 तुम्हें देगा λ1 λ2 इक्वल्स टू 1। बेटा λ1 तुमने क्या लिया था सर, λ1 को हमने लिया था आइगन वैल्यू ऑफ m, λ2 को हमने लिया था आइगन वैल्यू ऑफ m। अभी देखो जैसे λ1 एंड λ2 का प्लस करके तुम्हें ट्रेस मिलता है मैट्रिक्स का, वैसे ही आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करके तुम्हें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलता है। दैट मींस ये केस तुम्हें रिडायरेक्ट किया कहां पे, डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स टू 1। तो अभी तुम्हारा टारगेट बदल गया वो मैट्रिक्स को ढूंढने के लिए जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है। अभी तुम्हारा टारगेट यहाँ पे है, तुम्हें अभी वो मैट्रिक्स को ढूंढ के लाना है जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है, क्योंकि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है वो मैट्रिक्स के लिए ये जो दिए गए कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिव्स यू द कांस्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये तो हमने वहां से ही डेवलप किया, चीजें समझ में आ रहा है। दैट मींस तुम्हारा अभी एम बदल गया, कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाए, राइट। अच्छा देखो अभी देखो मैं यदि फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें, फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 15 माइनस 14, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट मैं यदि बात करें 6 माइनस 4 जो कि 2 है, तो ये मेरे पास नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट में यदि बात करें यहाँ पे -15, यहाँ पे 16, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1। दैट मींस इसके में यदि कंप्लीट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा A, C एंड D। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसको तुम यदि नॉर्मल तरीके से करो तो तुम्हारे बहुत से टाइम ये ले लेगा, लेकिन ये मेथड से तुम यदि करो तो ये मेथड से करने के लिए तुम्हारे पास मैक्सिमम करके 1 से 1.5 मिनट के अंदर तुम्हारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए
तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। तो मैं आशा करेंगे ये क्वेश्चन को एंड ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विद पीएमए।